हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास एक रिक्शा का कंट्रोलर आया रिपेयर होने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम इस कंट्रोलर को रिपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि जब आपके पास कोई भी कंट्रोलर आता है रिपेयरिंग होने के लिए तो आपका स्टेप क्या होना चाहिए। यानी ये देखिए, अगर कोई भी कंट्रोलर है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसे आप नहीं चेकिंग करते हैं तो उसको रिपेयर करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है। तो आज का जो वीडियो है हमारा कि स्टेप बाय स्टेप यानी क्या क्या स्टेप हमें अप्लाई करना होता है, कैसे हमें फॉल्ट को डायग्नोस करना होता है, तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे और लाइव आपको कंट्रोलर को रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जैसा कि क्या होता है कि अगर कोई भी कंट्रोलर हमारे पास आता है तो पहला स्टेप जो होता है अपर और लोअर मॉसफेट को चेक करना होता है। सबसे पहले ये पता करना होता है कि अपर मॉसफेट या लोअर मॉसफेट आपका ओके है कि प्रॉब्लम आपकी अपर या लोअर मॉसफेट में होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो पहला स्टेप होगा, मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पे सेट करेंगे और जो कंट्रोलर के प्लस और माइनस वायर होते हैं, जैसे किसी भी कंट्रोलर में आप देखेंगे तो दो वायर आपको देखने को मिलते हैं, एक रेड होता है एक आपका ब्लैक होता है। इसी वायर पे हम प्रोब को रख के और अपर और लोअर मॉसफेट की चेकिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो रेड प्रोब है वो हमने नेगेटिव टर्मिनल पे लगाया है, यानी कंट्रोलर की जो नेगेटिव सप्लाई है उस पर लगाया है, और रेड ब्लैक प्रोब से कंट्रोलर के तीनों वायर को चेक करेंगे। जैसे कंट्रोलर के जो तीन वायर होते हैं, मोटर वायर जिसे बोला जाता है, इसमें तीन वायर होते हैं। आपका एक येलो होता है, एक आपका ब्लू होता है, एक आपका ग्रीन होता है। तो हमें इन्हीं तीनों वायर पे चेक करना है, क्योंकि इन तीनों वायर का जो कम्युनिकेशन होता है वो अपर और लोअर मॉसफेट से कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि अपर या मॉसफेट, अपर या लोअर मॉसफेट आपके ओके है कि प्रॉब्लम आपकी उसी में है। तो रेड वायर को हमने कहाँ पे लगा दिया है, नेगेटिव टर्मिनल पे लगा दिया है। अब ब्लैक प्रोब से अगर हम चेक कर रहे हैं, ब्लैक प्रोब से चेक करने का मतलब ये होता है कि हम लोअर मॉसफेट की चेकिंग कर रहे हैं। यानी जब रेड वायर आपका नेगेटिव पे लगेगा और जब ब्लैक वायर से हम मोटर के तीनों वायर को चेक करेंगे तो लोअर मॉसफेट की चेकिंग होती है। इससे आपको पता चल जाता है कि हम लोअर मॉसफेट की चेकिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम येलो पे लगाएंगे। तो जैसा कि मल्टीमीटर में अगर हम देखें तो 471 वैल्यू शो हो रहा है। दूसरे वायर पे अगर हम देखेंगे ग्रीन वायर, ठीक है, 470 ग्रीन वायर पे भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद ब्लू वायर होता है, ब्लू वायर को चेक करेंगे और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ब्लू वायर पे 480 के करीब वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वैल्यू हमें तीनों मोटर वायर पे सेम मिल रहे हैं, सेम इम्पीडेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोअर मॉसफेट आपका 100% ओके है, उसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, अपर मॉसफेट को चेक करना है। तो अपर मॉसफेट को चेक करने के लिए जो मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब होता है उसको हम कंट्रोलर के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाएंगे, और अब जो हम मोटर के तीनों वायर को चेक करेंगे वो रेड वायर से चेक करेंगे। जब रेड वायर से चेक करते हैं तो इसका मतलब है कि अपर मॉसफेट की चेकिंग हो रही है। तो फिर से तीनों वायर को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। 471, 485, 473। इसका मतलब है कि जब रेड वायर से हम मोटर के तीनों वायर को चेक कर रहे हैं, येलो ब्लू ग्रीन को, तो हमें सेम वैल्यू देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अपर मॉसफेट भी आपका ओके है। ये आपका पहला स्टेप होता है कि पहला स्टेप आपका क्या होता है कि सबसे पहले जब कोई भी कंट्रोलर आए तो उसके हमें अपर और लोअर मॉसफेट की चेकिंग करनी होती है, पता करना होता है कि अपर मॉसफेट हमारा ओके है कि नहीं है। उसके बाद जब दूसरा स्टेप होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है कि हमें ड्राइवर सेक्शन को चेक करना होता है। जैसे किसी भी कंट्रोलर में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे 6 ड्राइवर सेक्शन देखने को मिलते हैं, 3 अपर ड्राइवर सेक्शन होते हैं और 3 लोअर ड्राइवर सेक्शन देखने को मिलते हैं। तो अब हमारी जो दूसरी चेकिंग होगी वो ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग होगी। हम ड्राइवर सेक्शन को चेक करके ये पता करेंगे कि ड्राइवर सेक्शन प्रॉपर ओके है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मल्टीमीटर डायोड मोड पे ही रहेगा। एक वायर को हम गेट पे लगाते हैं और दूसरे वायर को सोर्स पे लगाकर हम चेक करते हैं। इनका भी हमें क्या करना होता है, इम्पीडेंस लेना होता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे जब गेट और सोर्स हम चेक कर रहे हैं तो मल्टीमीटर में जो वैल्यू शो हो रहा है वो 739, 740 के करीब वैल्यू शो हो रहा है। उसके बाद ये पहला ड्राइवर सेक्शन था। अब दूसरे ड्राइवर सेक्शन की अगर हम चेकिंग करेंगे तो जैसा कि आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हाई वैल्यू शो कर रहा है, जबकि अगर हमने फर्स्ट ड्राइवर सेक्शन की जो चेकिंग किया यहाँ पे वैल्यू हमारा 700 या 750 के करीब वैल्यू आ रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे ड्राइवर सेक्शन में जाते हैं
तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हाई वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो ड्राइवर सेक्शन है, ये ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू हाई आ रहा है। उसके बाद हम तीसरे ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है जो फर्स्ट ड्राइवर सेक्शन पे आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि ये दो ड्राइवर सेक्शन इसके ओके हैं, ठीक है, और एक ड्राइवर सेक्शन में हमें इम्पीडेंस ज़्यादा मिल रहा है, यानी हाई वैल्यू आ रहा है। अब हम दूसरे ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसा 599 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखिए वैल्यू हमें हाई मिला है, जबकि हमारा पहला जो वैल्यू आया था वो 599 के करीब आया था। मतलब इतना ही वैल्यू हमें तीनों ड्राइवर सेक्शन पे देखने को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम सेकंड ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग जो कर रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो वैल्यू हाई दिखा रहा है, यानी इसकी भी वैल्यू बढ़ गई है। अब लास्ट ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा 599 के करीब वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लोअर ड्राइवर सेक्शन में भी दो ड्राइवर सेक्शन ओके हैं, एक ड्राइवर सेक्शन की वैल्यू बढ़ी हुई है। और अपर अगर ड्राइवर सेक्शन में हम चेकिंग कर रहे हैं तो इसमें भी दो ड्राइवर सेक्शन ओके बता रहा है, लेकिन एक ड्राइवर सेक्शन का वैल्यू हाई दिखा रहा है। देखिए जब तक तीनों ड्राइवर सेक्शन का इम्पीडेंस सेम नहीं होगा, जब तक कंट्रोलर आपका चालू नहीं होगा, मतलब ड्राइवर सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम इसके ड्राइवर सेक्शन में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमने चेक करके पता कर लिया कि फॉल्ट हमारा कहाँ पे है। तो अब हमें क्या करना है, ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करनी है और ये पता करना है कि ड्राइवर सेक्शन में जो प्रॉब्लम आपका शो हो रहा है कि हाई वैल्यू मतलब यहाँ पे आ रहा है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करके पता करना पड़ेगा कि इस ड्राइवर सेक्शन में कौन सा कंपोनेंट ख़राब है, कोई कंपोनेंट लीक हो गया है या कोई कंपोनेंट यहाँ पे मिसिंग है। वो स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड को हम क्लीन करेंगे क्योंकि यहाँ के काफ़ी डस्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो बोर्ड को हमने क्लीन कर लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग कैसे होती है और कैसे हमें फॉल्ट को डायग्नोस करना है। ये जो कंट्रोलर होते हैं, ई रिक्शा कंट्रोलर हो, इसमें क्या होता है कि 3-3 ड्राइवर सेक्शन बनाए जाते हैं, यानी 4-4 मॉसफेट का पेयरिंग में लगाया जाता है। जैसे टोटल तो आपके 24 मॉसफेट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। 12 मॉसफेट अपर में लगे होते हैं और 12 मॉसफेट आपके लोअर में लगाए जाते हैं। और इनका जो पेयरिंग होता है वो 4-4 मॉसफेट का पेयरिंग होता है, यानी 4 मॉसफेट को लगाकर एक ड्राइवर सेक्शन बनाया जाता है और 4 मॉसफेट को लगा के दूसरा ड्राइवर सेक्शन बनाया जाता है। और कभी भी देखेंगे तो जो ड्राइवर सेक्शन होता है, जिस साइड का मॉसफेट होता है उसी साइड आपको ड्राइवर सेक्शन देखने को मिलेंगे। इस कंट्रोलर में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ड्राइवर सेक्शन बनाया गया है वो ट्रांजिस्टर बेस बनाया गया है, यानी यहाँ पे ट्रांजिस्टर को लगाकर ड्राइवर सेक्शन को कंप्लीट किया गया है, यानी ऑपरेट कराया गया है। वैसे ड्राइवर सेक्शन आपको दो टाइप से देखने को मिलते हैं, एक आईसी बेस होता है, एक आपका ट्रांजिस्टर बेस होता है। तो हमारे पास जो इस वक्त कंट्रोलर है ये ट्रांजिस्टर बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये ड्राइवर सेक्शन होता है, सबसे पहले इसी ड्राइवर सेक्शन की हम चेकिंग करते हैं और ये फाइंड करते हैं कि जो इसमें हाई वैल्यू शो कर रहा है वो हाई वैल्यू किस वजह से आ रही है। तो सबसे पहले कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोअर मॉसफेट सेक्शन और ड्राइवर सेक्शन होता है, ड्राइवर सेक्शन में क्या होता है कि जो 4 मॉसफेट लगे होते हैं, इन चारों मॉसफेट की सप्लाई में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 10 ओम के या 0 ओम के या 5 ओम के रजिस्टर लगाए जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे डायोड कंपोनेंट्स का भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। कभी भी एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर किसी चीज़ पे वैल्यू हमें ज़्यादा मिलता है तो वैल्यू ज़्यादा आने का मतलब यही होता है, ज़्यादातर चांस ये होता है कि अगर उसके सर्किट में रजिस्टर कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया है, तो जब रजिस्टर अपने वैल्यू को बढ़ा देता है तो वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ड्राइवर सेक्शन में आमने सामने के जो दोनों ड्राइवर सेक्शन है, दोनों पे हमें हाई वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रजिस्टर की चेकिंग करेंगे और रजिस्टर की चेकिंग करके हम फॉल्ट को पता करेंगे।
तो अगर आप चाहें तो दूसरा स्टेप आपका क्या होता है कि जो ड्राइवर सेक्शन आपका ओके है, वहाँ पे जो कंपोनेंट्स लगे हैं उनसे कंपैरिजन करके आप ये भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कंपोनेंट्स ओके है तो उस ड्राइवर सेक्शन में जो कंपोनेंट्स होना चाहिए वो भी आपका ओके होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मॉसफेट के गेट की सप्लाई में रजिस्टर लगे होते हैं सबसे पहले हम उन्हीं की चेकिंग करेंगे। तो मल्टीमीटर को ओम रेंज पे सेट करेंगे। ये रजिस्टर आपका है 8 किलो ओम के करीब ये रजिस्टर शो कर रहा है अपना वैल्यू। उसके बाद दूसरे रजिस्टर की चेकिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रजिस्टर वैल्यू इसकी बढ़ ही रही है और ये आपका 3 पॉइंट के करीब वैल्यू दिखा रहा है, यानी 3 किलो 3.5 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ड्राइवर सेक्शन हमारा ओके है सबसे पहले हम इसकी रजिस्टर की चेकिंग करेंगे। बाकी रजिस्टर के ऊपर कोड लिखा होता है, आप कोड के अकॉर्डिंग भी पता कर सकते हैं। तो ये रजिस्टर ओके है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दूसरे रजिस्टर की चेकिंग, ये भी रजिस्टर ओके है 9 किलो ओम के, ये 9 किलो ओम का रजिस्टर लगा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये रजिस्टर 3 किलो ओम के करीब वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब कि ये रजिस्टर आपका ख़राब है, मतलब प्रॉब्लम जो आपकी है इसी रजिस्टर में होगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमें कम मिल रहा है, जबकि ये वैल्यू दिखा रहा था 9 किलो ओम का रजिस्टर ये होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड रजिस्टर लगा हुआ है, इसको चेक करेंगे। ये रजिस्टर जो लगा है वो 36 ओम का लगा है। हम दूसरे रजिस्टर की चेकिंग कर लेते हैं। ये भी रजिस्टर हमारा ओके है। .4 के। तो यहाँ पे हमने जब दूसरे ड्राइवर सेक्शन से कंपैरिजन कर रहे हैं तो 2 रजिस्टर हमें फॉल्टी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों रजिस्टर को चेंज करके फिर उसके बाद इसका इम्पीडेंस लेते हैं। तो जैसा कि हमारे पास दूसरा कंट्रोलर यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू के रजिस्टर को निकाल के हम वहाँ पे लगा कर एक बार चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 9 किलो ओम के रजिस्टर को यहाँ पे रिप्लेस करके चेक करेंगे। तो ये रजिस्टर हमारा फॉल्टी दिख रहा था क्योंकि ये 3 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे शो कर रहा है अपना वैल्यू, जबकि ये रजिस्टर 9 किलो ओम का होना चाहिए। तो इस रजिस्टर को हम निकालेंगे। देखिए, अभी दूसरे रजिस्टर को लगाने के बाद भी वैल्यू वही सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि रजिस्टर जो हमने लगाया वो 9 किलो ओम का लगाया है, लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू अभी भी हमारा कम आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरा रजिस्टर था, एक बार हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर की भी चेकिंग कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ड्राइवर सेक्शन में जो ट्रांजिस्टर लगा होता है अगर वो ख़राब हो जाता है तब भी आपकी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले एक वायर को हम कहाँ पे लगाएंगे, ट्रांजिस्टर के बेस पे लगाएंगे और मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे 589। ये आपका ट्रांजिस्टर ओके है। उसके बाद हम रेड वायर को यहाँ पे लगाएंगे। ये भी ट्रांजिस्टर ओके है। ये देखिए, अगर इस ट्रांजिस्टर की जब हम चेकिंग कर रहे हैं, जब ब्लैक वायर को हमने बेस पे लगा रहे हैं और रेड वायर से जब कलेक्टर को चेक कर रहे हैं तो वैल्यू ड्रॉप आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर आपका ख़राब है, जबकि ट्रांजिस्टर अगर ओके रहेगा तो 500 के करीब ये वैल्यू आना चाहिए कलेक्टर और एमीटर पे। और जैसा कि एमीटर पे देखेंगे तो वैल्यू हाई दिखा रहा है। अगर हम प्रोब को चेंज भी करें, यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू वही शो हो रहा है। और एमीटर को चेक करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमें हाई दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिस्टर आपका ख़राब है। एक बार हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को हमने रिप्लेस किया है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ट्रांजिस्टर को एक बार फिर से।
देखिए यहाँ पे वैल्यू अब हमें सेम मिल गया। पहले वैल्यू यहाँ पे हमारा ड्रॉप आ रहा था और एमीटर को अगर हम चेक करेंगे तो एमीटर पे भी वैल्यू शो हो रहा है। तो ये हमारा था एनपीएन ट्रांजिस्टर था और इसके कलेक्टर पे वैल्यू ड्रॉप हो रही थी, यानी कलेक्टर पे ट्रांजिस्टर के ख़राब होने से वैल्यू ड्रॉप हो रहा था। अभी वैल्यू सही आ गया। तो एक बार हम क्या करते हैं, फिर से रजिस्टर की चेकिंग करते हैं। मल्टीमीटर को ओम रेंज पे सेट करेंगे और यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए रजिस्टर ने अपनी वैल्यू को, जैसे ये रजिस्टर लगाने के बाद वैल्यू हमारा ड्रॉप हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम थी ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर को जब हमने रिप्लेस किया तो इस रजिस्टर की वैल्यू प्रॉपर आ रही है। 9 किलो ओम के करीब ये रजिस्टर अब वैल्यू अपना दिखाने लगा। दूसरे रजिस्टर की चेकिंग करते हैं, जो रजिस्टर आपका फॉल्टी दिखा रहा था। ये देखिए पहले ये रजिस्टर भी क्या कर रहा था, वैल्यू अपनी ड्रॉप कर दिया था, वैल्यू नहीं यहाँ पे कम आ रही थी। अभी ये भी रजिस्टर क्या कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर शो हो रहा था, यानी इस ट्रांजिस्टर के ख़राब होने से वैल्यू ड्रॉप हो रहे थे। अब एक बार हम क्या करते हैं कि इस ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करते हैं और चेकिंग करके ये देखते हैं कि वैल्यू हमें सेम मिल रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करके गेट टू सोर्स हम क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। तो जैसा कि आपको मल्टीमीटर में दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए वैल्यू अभी हमारा सेम आ गया है। पहले वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा था, हाई आ रहा था। हाई वैल्यू आने की वजह से इसका इम्पीडेंस मैच नहीं हो रहा था। अगर हम इसको चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हमारा सेम है इस ड्राइवर सेक्शन की, और अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारा क्या है, सेम आ रहा है। तीसरे ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करें तो यहाँ पे भी देखिए वैल्यू सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक ड्राइवर सेक्शन हमारा ओके हो गया, लेकिन दूसरे ड्राइवर सेक्शन में भी प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे भी काम करना है। यहाँ पे देखिए जैसे इसकी वैल्यू हाई आ रही है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। तो अब हमें इस ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इम्पीडेंस क्या आ रहा है, हाई दिखा रहा है, इम्पीडेंस मैच नहीं हो रहा है। तो हम इस ड्राइवर सेक्शन में अब चेक करते हैं। यहाँ पे ये जो 4 मॉस्फेट लगे हैं, इसी ड्राइवर सेक्शन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी हम चेक करके देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की है। तो मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, ओम रेंज पे सेट करेंगे। सबसे पहले हम रजिस्टर की वैल्यू को मैच करेंगे। तो यहाँ पे जैसा दिख रहा है, इसको अगर हम चेक करें, ये रजिस्टर 51 ओम का है। तो यहाँ पे अगर हम इस ड्राइवर सेक्शन में चेक करेंगे तो 50 ओम का रजिस्टर भी है, ये भी ओके है। इस रजिस्टर की चेकिंग करेंगे तो 1 किलो ओम के करीब ये वैल्यू आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखा रहा है 9.7 ओम के करीब ये रजिस्टर वैल्यू अपना दिखा रहा है। और जबकि यहाँ पे रजिस्टर अगर हम देखेंगे तो ये रजिस्टर 1 किलो ओम के करीब है। तो पहला तो ये है कि इस रजिस्टर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये रजिस्टर ख़राब होगा तब भी आपका वैल्यू यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन का चेंज हो जाएगा। उसके बाद इस रजिस्टर की चेकिंग करेंगे। ये रजिस्टर 9.9 किलो ओम का है, ये रजिस्टर 100% ओके है। अब क्या करते हैं, हमें इन ट्रांजिस्टर को चेक करना है कि इनमें से दोनों में से कोई ट्रांजिस्टर तो ख़राब नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वायर को हम ट्रांजिस्टर के बेस पे लगाएंगे। रेड प्रो को हमने बेस पे लगाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को ही चेक करेंगे। तो ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए रेड प्रो को हमने बेस पे लगाया है और मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे। तो ये जैसा कि मल्टीमीटर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 0.020 ओम के करीब यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। जबकि कलेक्टर पे अगर हम चेक करेंगे तो वैल्यू हमारा आना चाहिए 400-500 के ऊपर आना चाहिए। 500-600 के बीच में यहाँ पे वैल्यू हमें देखने को मिलता है। एक बार हम क्या करते हैं, प्रोब को चेंज करते हैं। तो प्रोब को चेंज करने के बाद भी हमारा वैल्यू कलेक्टर पे सेम नहीं आ रहा है। एमीटर को चेक करेंगे तो एमीटर पे देखिए वैल्यू हमारा हाई शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिस्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को ही रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि दूसरे ड्राइवर सेक्शन में ट्रांजिस्टर की वजह से वैल्यू उसकी बढ़ी हुई थी। तो हम क्या करते हैं, दूसरे ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा के चेक करते हैं। तो दूसरे बोर्ड से क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर हम सेम ड्राइवर सेक्शन से निकालेंगे। तो ये वाला ट्रांजिस्टर फॉल्टी शो हो रहा है, तो इसी ट्रांजिस्टर को निकाल के दूसरे ट्रांजिस्टर लगा कर फिर चेक करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को लगा दिया है। ये ट्रांजिस्टर ख़राब था। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर की चेकिंग फिर से करेंगे।
तो एक वायर को हम ट्रांजिस्टर के बेस पे लगाएंगे और कलेक्टर पे चेक करेंगे। तो देखिए मल्टीमीटर में वैल्यू अभी हमें सेम मिल रहा है। एमीटर की अगर चेकिंग करेंगे तो एमीटर पे देखिए वैल्यू सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या था, NPN ट्रांजिस्टर था, और ये भी रजिस्टर हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब था, जिसके ख़राब होने की वजह से ये वैल्यू चेंज हो रही थी। अब क्या करते हैं, एक बार फिर से हम इसके ड्राइवर सेक्शन को चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करके गेट टू सोर्स इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी वैल्यू हमें सेम मिल रहा है। पहले हम इस ड्राइवर सेक्शन की जब चेकिंग किए थे तो यहाँ पे वैल्यू बहुत हाई आ रहा था। हाई आने की वजह से इसके ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये हाई वैल्यू आ रहा था। अगर दूसरे ड्राइवर सेक्शन से कंपेरिजन करें तो यहाँ पे जैसा दिख रहा है सेम वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो सेम वैल्यू। उसी तरीके से लास्ट ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो सेम वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम थी ड्राइवर सेक्शन की वो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो तीसरा स्टेप होता है, हमें इसको सप्लाई देके ये देखना है कि DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं, 14.5 की सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही है। क्योंकि जब तक हम 14.5 की सप्लाई नहीं चेक करेंगे, जब तक कंप्लीट सर्किट हम इसको कंप्लीट सप्लाई ना देकर हम क्या करेंगे, सबसे पहले DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन को चेक करेंगे कि 14.5 की सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो कंट्रोलर का की वायर होता है, इसी की वायर पे सबसे पहले हमें सप्लाई देना है। क्योंकि की वायर की जो सप्लाई होती है वो सबसे पहले कहाँ पे जाती है, DC टू DC कन्वर्टर को जाती है। जब वहाँ से 14.5 की सप्लाई बनती है तभी आपका सर्किट आगे का वर्क करता है। और दूसरे वायर को हम नेगेटिव पे लगाएंगे। हमने यहाँ पे 48 वोल्ट पे सेट कर रखा है, क्योंकि ये रिक्शा का कंट्रोलर है तो 48 वोल्ट का है। मल्टीमीटर को DC वोल्ट पे सेट करेंगे और ये होता है आपका DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन होता है। यहाँ पे जैसा देख रहे होंगे ट्रांसफार्मर बेस ये DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन दिया गया है। तो मल्टीमीटर को DC रेंज पे सेट करेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 48 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। यहाँ पे आपका 48 वोल्ट आ रहा है। जैसा कि अगर हम देखेंगे रेगुलेटर IC पे, तो यहाँ पे हमें 14 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है। अगर ये जेनर डायोड होता है जो 14 वोल्ट का लगा होता है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो जेनर डायोड पे ही 14 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है। इसका मतलब क्या है कि 14 वोल्ट नहीं बन रहा है, 14 वोल्ट की जो सप्लाई है वो ड्रॉप हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जेनर डायोड के एक लेग की कटिंग करेंगे और कटिंग करके फिर हम चेक करेंगे कि 14 वोल्ट हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे तो 14 वोल्ट नहीं मिल रहा है, जबकि 14 वोल्ट आना चाहिए। हमने सारी सप्लाई कनेक्शन सही से कर रखी है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जेनर डायोड का जो जिस पिन पे 14 वोल्टेज हमें देखने को मिलता है, हम उस लेग की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा बड़ी जल्दी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अभी भी हमारा 14 वोल्ट नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम DC टू DC कन्वर्टर में है और ये ट्रांसफार्मर शायद टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको हिलाने से ट्रांसफार्मर मूव हो रहा है। इसका मतलब ट्रांसफार्मर टूटा हुआ है। तो हमें ट्रांसफार्मर को भी चेंज करना होगा। और अभी भी हमारा 14 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनी और जेनर डायोड की कटिंग करने से यहाँ पे 4 वोल्ट के करीब हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि ये ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम की वजह से भी ये प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपका ब्रेक है यहाँ पे। ठीक है, जैसा हमने देखा कि जो हमारा DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन है वहाँ पे जो हमें 14 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, 14 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है। तो जेनर डायोड को भी हमने यहाँ पे रिमूव किया, मतलब उसको कटिंग करके देखा, फिर भी हमारा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो चेक करने के बाद ये पता चला कि जो ट्रांसफार्मर है ये हिल रहा है, शायद गिरने की वजह से इसका कोई लेग टूट गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ट्रांसफार्मर अगर वर्क नहीं करेगा तब भी हमें 14 वोल्ट की सप्लाई नहीं देखने को मिलेगी। तो ट्रांसफार्मर की अगर हम चेकिंग करें, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 पिन पे हमारा बीप आना चाहिए, नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई भी बीप साउंड नहीं दे रहा है। यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे बीप साउंड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें बीप साउंड नहीं मिल रहा है, जबकि बीप साउंड आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे जो इसका सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, यहाँ पे भी कोई बीप साउंड नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसफार्मर की है। तो एक बार हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को भी रिप्लेस करके चेक करते हैं और दूसरा ट्रांसफार्मर लगाकर यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर को हम निकालेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि ट्रांसफार्मर हमारा वो टूटने की वजह से काम नहीं कर रहा था, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, नया ट्रांसफार्मर लगा के एक बार चेक करते हैं।
नया ट्रांसफार्मर लगाने के बाद अब हम चेक करते हैं कि वोल्टेज हमारा प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाने के बाद हमें 13.60 वोल्टेज यहाँ पे मिल गया। इसका मतलब है कि 14 वोल्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जिस जेनर डायोड को हमने यहाँ से ब्रेक किया था उस जेनर डायोड को पहले हम जोड़ेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि प्रॉपर 14 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। वैसे 13.63 पे भी हमारा कंट्रोलर ऑपरेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जेनर डायोड को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने उसके जेनर डायोड को लेग की कटिंग किया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जेनर डायोड को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो जेनर डायोड को ज्वाइन करने के बाद एक बार फिर से हम चेक करेंगे प्रॉपर हमारा वोल्टेज आया कि नहीं आया। जैसा कि यहाँ पे बन रहा है, जेनर डायोड जुड़ा नहीं है, क्यों आता है यहाँ पे 13 पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे 5। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने जेनर डायोड को जोड़ भी दिया है। अब अगर हम रेगुलेटर आईसी जो हमारी 78L05 आईसी लगी होती है, रेगुलेटर आईसी, अगर उसके पिन नंबर 3 पे चेक करेंगे 13.52 के करीब हमें वैल्यू मिल रहा है। और पिन नंबर 1 पे देखेंगे तो हमें 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन भी हमारा ओके हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मोटर को यहाँ पे कनेक्ट करके एक बार चेक करेंगे मोटर हमारा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मोटर के सारे कनेक्शन की सप्लाई यहाँ पे दे दिया है। मोटर को भी हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, मोटर हॉल सेंसर को भी जोड़ दिया और थ्रोटल को भी यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। अब एक बार हम क्या करेंगे, सप्लाई देखो, सबसे पहले हमें थ्रोटल के ग्रीन वायर पे चेक करना है कि हमें 0.8 वोल्ट का सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम थ्रोटल पे चेक करेंगे। हमने मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेट किया, यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। 5 वोल्ट आ रहा है, यानी 4.3 के करीब वोल्टेज मिलना चाहिए। ग्रीन वायर पे अगर हम चेक करेंगे तो 0.8 वोल्ट का सिग्नल आना चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 0.8 वोल्ट का सिग्नल भी मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं कि थ्रोटल को मूव करेंगे। जैसा कि हमने थ्रोटल पे भी चेक कर लिया, 0.8 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है, सारे कनेक्शन भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब थ्रोटल को हम मूव करके चेक करते हैं कि मोटर मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए, जैसे कि मोटर झटका ले रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना होता है कि वायर की मैचिंग करानी होती है। जब तक वायर को मैच नहीं करेंगे जब तक मोटर नहीं चलेगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, वायर को मैच करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने जब फर्स्ट टाइम इसको किया तो यहाँ पे मोटर हॉल सेंसर के वायर मैच नहीं कर रहे थे। अगर आपका वायर कनेक्शन जो यानी जो मोटर के येलो ब्लू ग्रीन वायर है, अगर वो प्रॉपर लगे हैं, फिर भी आपका मोटर यहाँ पे जाम चल रहा था, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मोटर हॉल सेंसर जो हमारे वायर थे ये मैच नहीं कर रहे थे, तो फिर हमने मैच कराया है। अब एक बार हम थ्रोटल को मूव करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा मोटर हमारा मूव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस कंट्रोलर में क्या प्रॉब्लम थी। ड्राइवर सेक्शन भी इसका ख़राब था, डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन भी ख़राब था। तो हमने स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताया इस वीडियो में
कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे रिपेयर करेंगे, आपका स्टेप क्या होना चाहिए। देखिए, अगर हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे तो 100% हमें फॉल्ट मिलता है, फॉल्ट का पता चल जाता है कि किस चीज़ की प्रॉब्लम थी। तो हमने स्टेप बाय स्टेप चेक किया, हमारा ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम थी, ड्राइवर सेक्शन को ओके किया। उसके बाद DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन में 14 वोल्ट की सप्लाई मिसिंग हो रही थी ट्रांसफार्मर के ब्रेक हो जाने की वजह से, तो हमने उसको भी ठीक किया। यहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई बनी, फिर मोटर का कनेक्शन देके फिर हमने आपको चेक किया तो हमारा ये कंट्रोलर प्रॉपर तरीके से ओके हो गया। मोटर अभी हमारा पूरा मूव हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कंट्रोलर से रिपेयरिंग वीडियोज़ देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।